प्रिय विद्यार्थियों, टैगोर पीजी कॉलेज आई ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे आग्रह है कि वे इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगामी वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। बड़े ही सरल और रोचक तरीके से इस चैनल पर आपको वीडियो नोट्स के माध्यम से अध्ययन करवाया जा रहा है। हमने पिछले वीडियो के अंदर अध्ययन किया था राजनीति विज्ञान का अर्थ और परिभाषा का, जिसमें राजनीति विज्ञान के अर्थ और परिभाषा परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान के अर्थ और परिभाषा को हमने अध्ययन किया था। आज का हमारा विषय है राजनीति विज्ञान का क्षेत्र और उसकी प्रकृति की बात हम करेंगे। तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र की सर्वप्रथम हम बात करें। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में भी परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण के विचारकों ने अपने तरीके से उसके क्षेत्र के बारे में बताया है, उसकी प्रकृति को जो है वो व्याख्या की। अब हम बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान की जो है वो क्षेत्र के बारे में कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र मीन्स राजनीति विज्ञान के अध्ययन के अंदर हम किन विषय बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। अब हम बात करें परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र की। तो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र, राजनीति विज्ञान का क्षेत्र, सर्वप्रथम हम परंपरागत दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंदर किन बातों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंदर किया जाता है। तो सर्वप्रथम जो उन्होंने माना है कि इसके अंदर राज्य का अध्ययन आता है, फिर इसके अंदर सरकार का अध्ययन जो वो आता है, फिर इसके अंदर राजनीतिक दर्शन का अध्ययन इसके अंदर आता है, फिर इसके अंदर जो है वो मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन आता है, फिर अंतरराष्ट्रीय विधियों संस्थाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, फिर अंतरराष्ट्रीय संबंधों कूटनीति का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत जब आता है, कूटनीति का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसके साथ साथ जो है वो इसमें स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समस्याएं, इनका अध्ययन इसके अंतर्गत आता है, और राजनीतिक दल, दबाव समूह इत्यादि का अध्ययन इसमें किया है। तो परंपरागत दृष्टिकोण के विचारकों ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को जो है वो बताते हुए बताया कि सर्वप्रथम कि इसके अंदर राज्य का अध्ययन होता है। परंपरागत दृष्टिकोण के विचारकों के अनुसार राजनीति विज्ञान में राज्य का जो है वो अध्ययन है। राज्य की तीन बातों का अध्ययन, तीन आधारों पर राज्य का अध्ययन होता है। पहला, अतीत में राज्य कैसा था। अतीत में राज्य कैसा था। वर्तमान में राज्य का स्वरूप कैसा है। वर्तमान राज्य स्वरूप कैसा है और भविष्य में राज्य कैसा होगा। राज्य कैसा होगा। इन तीन बातों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टि के अनुसार राजनीति विज्ञान के अंदर किया जाता है। अब हम बात करते हैं सरकार की। तो सरकार का जो है वो अध्ययन, सरकार के अध्ययन के अंतर्गत सरकार के रूप, प्रकार, सरकार के कार्य, सरकार की भूमिका, सरकार का महत्व,
इन बातों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। फिर बात करें राजनीतिक दर्शन की। राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत राजनीतिक विचारधाराओं को जो है वो सम्मिलित किया जाता है। इनको राजनीतिक विचारधाराओं को, राजनीतिक विचारधाराएं जैसे पूंजीवाद है, समाजवाद है, उदारवाद है, समाजवाद, उदारवाद, पूंजीवाद, इस तरीके की जो विचारधाराएं हैं, इन विचारधाराओं का अध्ययन जो है वो इसके अंतर्गत जो है वो राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत किया जाता है। फिर बात करें मनुष्य के राजनीतिक जीवन का, तो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो उद्देश्य है वो एक आदर्श नागरिक भी बनाना है। उस आदर्श नागरिकता के आधार पे मनुष्य के राजनीतिक जीवन में मनुष्य के राजनीतिक अधिकार, उसके कर्तव्य, एक नागरिकता के नाते जो उसके जो कर्तव्य हैं, उनका जो अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। आगे हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय विधियों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की। तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की बात करें जैसे यूएनओ है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, इसके साथ साथ जो है वो बात करें WHO है, ये यूएनओ की जो संस्थाएं हैं, एक एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं यूएनओ की संस्थाओं को, कि ये अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं। इन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत जो है वो किया जाता है। इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय विधि, दो देशों, दो से अधिक देशों के बीच में जो है वो उनके जो वो संबंधों को संचालन के लिए जो कानून जो है वो, जो नियम जो है वो निर्धारित किए गए हैं, उन अंतरराष्ट्रीय कानूनों, उन अंतरराष्ट्रीय विधियों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। फिर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय संबंधों की, तो अंतरराष्ट्रीय संबंध है कूटनीति है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध है कूटनीति है, जिसको अपने बोलते हैं राजनीति, मीन्स डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी के अंतर्गत क्या आता है कि दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो संबंध हैं, ठीक है, उन संबंधों के अंतर्गत क्या है, जो संधियां हैं, जो समझौते हैं, जो शर्तें हैं, उनके जो राजनीति के जो साधन हैं, सबसे इम्पोर्टेंट राजनीति के जो साधन हैं, डिप्लोमेसी के जो साधन हैं, उन सब बातों का अध्ययन, उन नियमों, शर्तों, उन साधनों का अध्ययन जो है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। फिर आगे हम बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन जो है वो सम्मिलित किया जाता है। स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के अंदर जो है वो, जैसे एक कॉमन जो प्रॉब्लम है, जो पूरा वर्ल्ड जिसको फेस कर रहा है, वो है आतंकवाद। आतंकवाद का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसी तरीके से क्षेत्रवाद है, उसका जो है वो अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। भाषावाद है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स जो है उनको एक एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं कि इस तरीके की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक दलों, दबाव समूह, ये जो संस्थाएं हैं, राजनीतिक दल, दबाव समूह, इनका भी अध्ययन जो है राजनीति के अंतर्गत जो है वो किया जाता है कि एक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो है राजनीतिक दल की क्या भूमिका है, उनके क्या काम है, उनका स्वरूप कैसा है, इन सब का जो है वो अध्ययन है वो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो परंपरागत दृष्टिकोण की अगर बात करें, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, राजनीतिक दर्शन का अध्ययन, मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, विधियों का अध्ययन, अंतरराष्ट्रीय संबंधों, राजनीतिक कूटनीति का अध्ययन, स्थानीय राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन और राजनीतिक दलों, दबाव समूह इत्यादि का अध्ययन जो इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसके साथ ही जो हम बात करते हैं परंपरागत दृष्टिकोण के साथ साथ आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार जो है वो इसकी जो है वो आधुनिक दृष्टिकोण वालों ने जो है वो विचारकों ने
इसके क्षेत्र को और अधिक विस्तृत करते हुए इसमें जो है वो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को ऐड कर दिया। इसको मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को ऐड कर दिया। इसके साथ साथ जो है वो उन्होंने क्या किया, इसके अंदर शोध सम्मिलित कर दिया, रिसर्च शोध उसको लिया। इसके अंदर सांख्यिकी, इसके साथ साथ फिर इसका जो मूल्य निरपेक्ष जो अध्ययन था, मूल्य निरपेक्ष पर जो अध्ययन है उसको भी, जो मूल्य निरपेक्षता को उसको भी इसके अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया। ये इसके जो आधार है आधुनिक दृष्टिकोण के जो राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के। फिर हम आगे बात करते हैं राजनीति विज्ञान की प्रकृति। राजनीति विज्ञान का प्रकृति, नेचर, उसका स्वरूप कैसा है राजनीति विज्ञान का, तो इसके अंदर भी जो है वो जो परंपरागत विचारक है, परंपरागत दृष्टिकोण के विचारक हैं, उनका मानना है कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति जो है वो कैसी है, राजनीति विज्ञान की प्रकृति जो है वो दार्शनिक है। कैसी है? दार्शनिक है। दर्शन शास्त्र पर जो है वो, आचार शास्त्र पर जो है वो आधारित है। फिर इसकी जो प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति जो है वो उन्होंने कहा कि ये एक आदर्शवादी प्रकृति है। आधुनिक जो दृष्टिकोण के विचारक हुए, उन्होंने राजनीति विज्ञान की प्रकृति को जो है वो बताते हुए माना कि राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति विज्ञान की प्रकृति यथार्थवादी है। कैसी है? यथार्थवादी, अनुभववादी, मीन्स अनुभववादी है। फिर इसके आधार पर उन्होंने इसको जो है वो इसके अंदर वैज्ञानिकता को सम्मिलित करते हुए इसकी प्रकृति जो है वो वैज्ञानिकता पर आधारित है। इसकी प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिकता है इसके अंतर्गत, इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। फिर इसके साथ साथ जो है, जो हम बात करें कि जो वो जैसे आधुनिक दृष्टिकोण के क्षेत्र की जब हम बात कर रहे थे कि उन्होंने राजनीतिक व्यवहार को सम्मिलित किया, शोध को सम्मिलित किया, सांख्यिकी को सम्मिलित किया, और अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के आधार पर इसके विषय क्षेत्र को जो है उन्होंने क्या कर दिया, बहुत वाइड कर दिया, विषय क्षेत्र को जो है वो बढ़ा दिया। क्योंकि अंतरअनुशासनात्मक दृष्टिकोण, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या कहती है? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच मींस एक समाज विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के सापेक्ष अध्ययन। तो इसके अंतर्गत जो है वो राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञान जैसे इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र के सापेक्ष जो है वो इसका जो है वो अध्ययन, दर्शन शास्त्र इत्यादि के सापेक्ष इसका जो है वो अध्ययन जो है वो किया जाने लगा। तो इसकी जो है वो प्रकृति के अंतर्गत भी जो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अंत अनुशासनात्मक प्रकृति इसकी जो है वो मानी है। मतलब उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान अन्य समाज विज्ञानों से रिलेटेड एक विषय है। अन्य समाज विज्ञानों से इसकी प्रकृति कैसी है? अन्य समाज विज्ञानों के रिलेटेड है। इसी प्रकृति, इसी स्वरूप के आधार पर, इसकी प्रकृति, इसका जो स्वरूप है, उस स्वरूप के आधार पर एक जो वो प्रश्न जो है वो आप कॉमनली जो है वो कॉम्पिटिशन्स के अंदर भी आता है, यूजीपीजी कक्षाओं के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो पुट किया जाता है कि क्या राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है? क्या राजनीति विज्ञान विज्ञान है? मतलब इसकी प्रकृति क्या वैज्ञानिक है? तो यदि हम इस रूप में बात करें कि क्या राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, तो राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है मीन्स एक विज्ञान विषय होने के लिए उस विषय के अंदर निश्चित सिद्धांत होने चाहिए, उस विषय के अध्ययन की क्रमबद्धता होनी चाहिए, उसमें निर्धारित प्रयोग की सुविधा हो और भविष्यवाणी संभव हो सके।
तो इस रूप में यदि हम बात करें, राजनीति विज्ञान के जो है जो विचारक ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, जैसे जो विचारक हैं पार्टनर है, इन्होंने माना है कि जो वो राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। तो राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, इस रूप में उन्होंने ये माना है कि राजनीति विज्ञान के अंदर निश्चित सिद्धांत है राजनीति विज्ञान के, उसका जो वो अध्ययन है वो क्रमबद्ध है, उसके अध्ययन के अंदर, उसके अंदर जो है वो भविष्यवाणी है की जा सकती है, प्रयोग है वो जो संभव है, इसलिए राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। जबकि इसके अपोजिट यदि हम बात करें, जिन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान नहीं है, तो वो उनका ये मानना है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो है वो विज्ञान की तरह, क्योंकि राजनीति विज्ञान की तरह उसके सिद्धांत निश्चित नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि राजनीति विज्ञान की जो विषय वस्तु है जो वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो मनुष्य के व्यवहार पर। तो मनुष्य का व्यवहार परिवर्तित है, इसलिए राजनीति के निश्चित सिद्धांत, राजनीति विज्ञान के निश्चित सिद्धांत नहीं हो सकते। फिर प्रयोग भी जो उसके अंतर्गत, इसीलिए क्योंकि उसकी राजनीति विज्ञान की तो एक निश्चित प्रयोगशाला होती है, लेकिन राजनीति विज्ञान की एक निश्चित प्रयोगशाला के अंदर जो वो प्रयोग नहीं किए जा सकते। फिर भविष्यवाणी भी जो है वो उसकी जो सटीक भविष्यवाणी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो अपने नहीं कर सकते हैं, इसलिए राजनीति विज्ञान एक विज्ञान नहीं है। इसी के आधार पर बकल एक राइटर हुए जिन्होंने ये कहा कि राजनीति विज्ञान जो है वो विज्ञान होना तो दूर, वो कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। राजनीति विज्ञान होना तो दूर, वो कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। तो इस रूप में यदि हम राजनीति विज्ञान की जो वो प्रकृति की बात करें, तो राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के विचारक जहां राजनीति विज्ञान को दार्शनिक उसकी प्रकृति मान रहे हैं, आदर्शवादी प्रकृति की जो बात करते हैं, वहीं आधुनिक दृष्टिकोण के विचारक हैं, उन्होंने राजनीति विज्ञान को जो है वो यथार्थवादी, अनुभववादी और उसके वैज्ञानिक स्वरूप की बात जो है वो की है। तो ये आज का अपना टॉपिक था, जिसके अंदर हमने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र और प्रकृति के बारे में जो है वो अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम अगला टॉपिक जो है वो लेंगे, सरकार के रूप हैं, सरकार के जो है वो प्रकार हैं, उनके ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकॉन जो है वो प्रेस कर लें, ताकि जो है वो आगामी वीडियो नोट्स की सूचना आपको मिलती रहे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।